हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हमारे साथ एक फीमर लेंथनिंग के पेशेंट हैं जिनका सर्जरी हुए ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए हैं और अब तक ये 6 मिलीमीटर टर्न कर चुके हैं। तो जानेंगे इनका एक्सपीरियंस अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल का एज वेल एज हमारे गेस्ट हाउस का शिफ्ट होने के बाद, और इन्होंने फीमर लेंथनिंग क्यों चूज किया और लेंथनिंग क्यों करवाया, मतलब कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रीजन था, वो जानते हैं इनसे। हेलो, मेरा नाम संजय है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली लेंथनिंग करवाने का बेसिकली मेरा पर्पस यही था कि मेरी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर थी, विच इज लाइक अ बिलो एवरेज हाइट। तो प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा हाइट इंक्रीज की मेरे को जरूरत थी। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने इंटरनेशनल भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस देखे। उसके बाद फिर मेरे को हाइट इंक्रीज इन्फो टीम के बारे में पता चला और फिर मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो टीम के साथ कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सिस्टम काफी ऑथेंटिक लगा। हृदेश सर से और नवीस सर से बात करने के बाद भी काफी कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने उसके बाद एक पेशेंट के साथ भी बात करी थी जिनका भी जिन्होंने फीमर सर्जरी करवाई थी। तो उनसे बात करने के बाद भी मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद मैंने सोचा ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ट्रस्टेड। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो विद हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। कितने टाइम से रिसर्च कर रहे थे आप? मेरे को रिसर्च करते हुए ऑलमोस्ट हो गया था 1 ईयर। 1 साल से रिसर्च कर रहा था मैं। साल से। तो यहाँ और भी इंस्टीट्यूट देखे होंगे बाहर और इंडिया में? जी हाँ, इंटरनेशनली भी मैंने कांटेक्ट किया था ईमेल्स के थ्रू, और उसमें काफी खर्चा भी काफी ज्यादा था और उसके लिए टाइम भी काफी देना पड़ता। ये इंडिया में थोड़ा सेफ भी है अपना पास में रहना, और प्लस ठीक लगा मेरे को यहाँ पे। तो अब तक कितना 6 मिलीमीटर हो गया? आपका टारगेट कितना है? मेरा टारगेट है 8 सेंटीमीटर। 7 to 8 सेंटीमीटर जो मैक्सिमम। तो बात करेंगे पेन वाइज, पेन कैसा था आफ्टर सर्जरी? क्योंकि 5 डेज हॉस्पिटल स्टे रहता है, तो वो 5 डेज कैसे थे? दैट वाज वेरी पेनफुल और मैनेजेबल था? क्योंकि ये मेन कंसर्न होता है लोगों का, स्पेशली फीमर में तो है इट्स लाइक लिटिल बिट पेनफुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता। आपका टीम पूरा साथ देती है। हॉस्पिटल में भी काफी स्टाफ थे, नर्सेज वगैरह अवेलेबल थी टाइम पे, तो मैनेज हो जाता है अच्छी तरह से। ऐसा कुछ नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनवेरिएबल है, ऐसा नहीं है। 5 डेज के बाद आपको यहाँ गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराया गया। गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस अब तक का कैसा है? क्या यहाँ किसी चीज के लिए कोई किसी को फोर्स करता है पेशेंट को, या सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में सेल्फ चलता है? मतलब कैसे यहाँ का लिविंग कैसा है? नहीं, फोर्स तो किसी ने नहीं किया अभी तक किसी भी चीज के लिए, और मेरे को तो सही लग रहा है क्योंकि मेरा टाइम जो है, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और दिन मेरा निकल जाता है काम करते करते। रात को फिर थोड़ा सा यहाँ पे और भी सारे पेशेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम 3-4 जने साथ में बैठ के बात करते हैं, अपने पूरे दिन क्या किया, काफी चिट चैट करते हैं। फिर उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। तो टाइम तो अच्छे से पास हो जाता है और स्टाफ भी काफी चेयरिंग है और सपोर्टिव है। कोई डिफिकल्टी अभी तक तो मेरे को कोई फ्रेम में लाइफ, मतलब सोना और वो स्लीपिंग पैटर्न? हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि आप करवट नहीं ले सकते, आपको सीधे पैर करके सोना पड़ेगा ऑल द टाइम। बैठना भी उसी पोजीशन में पड़ेगा। बैठ तो पैर बैंड करके सकते हो? पैर बैंड करके बैठ सकते हैं। ड्यूरिंग लाइंग, मतलब जब लेटे हो तो आपको ऑन योर बैक सीधे ही लेटना है। इसमें ये एक डिमेरिट है फीमर फ्रेम। यस। अदरवाइज इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि लॉन्ग रन में फीमर का थोड़ा इफेक्टिव रहता है, बिकॉज आपका फीमर जो है काफी मसल मास रहता है उसके अराउंड में, तो हीलिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है फीमर में। ओके, तो किसी को कुछ सजेशन देना चाहोगे जो लिम्ब लेंथनिंग करवाना चाहते हैं या फिर सर्च कर रहे हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे? सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, आपको लगता है कि हाँ मेरे को हाइट इंक्रीज करवानी है, टैनिक कॉज, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं हाइट के लिए, तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करिए कि इफ इट इज़ 100% नेसेसरी, और अगर आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ इट इज़ नेसेसरी, तो उसके बाद मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप इंडिया में ही देखिए, बिकॉज काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हाइट इंक्रीज इन्फो टीम को मैं काफ़ी सजेस्ट करूँगा, लाइक यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू, जस्ट इनिशियल रिव्यू है। जैसे जैसे इनका लेंथनिंग होगा, लास्ट में जब इनके फ्रेम निकल जाएंगे ड्यूरिंग वॉकिंग, हम एक और इनका वीडियो डालेंगे जब ये वॉकिंग स्टेट में आ जाएंगे, और बीच में जैसे जैसे इनका प्रोग्रेस होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।